नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबरों से। बिहार में मंगलवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और आज से ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। अधिसूचना के तहत 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 8 अक्टूबर को, जबकि तीसरे चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में पंचायतों में चल रहे सभी विकास कार्यों पर रोक लग गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि मानसून समाप्त होने के साथ ही चुनाव शुरू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष दीपक प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य के हर जिले में 10 चरण में मतदान होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1,13,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंड, द्वितीय चरण में 29 सितंबर को 34 जिले के 38 प्रखंड, तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को 35 जिले के 50 प्रखंड, चौथे चरण में 10 अक्टूबर को 36 जिले के 53 प्रखंड में चुनाव होंगे। वहीं पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंड, छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंड, सातवें चरण में 37 जिले में 63 प्रखंड, आठवें चरण में 36 जिले के 55 प्रखंड, नौवें चरण में 33 जिले के 53 प्रखंड, 10वें चरण में 34 जिले के 53 प्रखंड और 11वें चरण में 20 जिलों में 38 प्रखंडों में मतदान होंगे। राज्य में पहली बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से मतदान कराए जाएंगे। हर बूथ पर करीब 6 मतदान कर्मी की तैनाती की जाएगी। करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के तहत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पंच व सरपंच चुने जाने हैं। इनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव पहली बार ईवीएम के माध्यम से होगा। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और इस बार मतदान समाप्ति के 48 घंटे के अंदर ही मतगणना का काम पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी चरण की वोटिंग समाप्ति के बाद काउंटिंग होगी, बल्कि वोटिंग के अगले 2 दिनों के भीतर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। अपने बयानों से हमेशा विवादों और सुर्खियों में रहने वाले जदयू के गोपालपुर से बरबोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा है। विधायक ने कहा कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर पैसा उगाही करने के लिए आते हैं। दरअसल गोपाल मंडल ने भागलपुर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बिहार के उप मुख्यमंत्री सहित कई भाजपा नेताओं पर जमकर हमला बोला। गोपाल मंडल ने एक बार फिर कहा कि उप मुख्यमंत्री वैसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहीं जदयू विधायक ने सम्राट चौधरी के द्वारा उप मुख्यमंत्री पर पहले के दिए गए बयान पर उन्हें मानसिक रूप से दिवालिया कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी दल बदलू नेता है और वे अपने औकात में रहें। साथ ही उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि उन पर कार्रवाई करना ना करना यह उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे। वहीं गोपाल मंडल ने पार्टी से निकाले जाने पर खुद को अन्ना हजारे के पद चिन्हों पर चलने की बात कही थी। साथ ही भागलपुर के जदयू जिलाध्यक्ष पंचम श्रीवास्तव भी जदयू विधायक के निशाने पर रहे। जदयू विधायक के द्वारा लगातार दिए जा रहे बयान से गठबंधन की गांठ कुछ ढीली होती नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि जदयू का शीर्ष नेतृत्व अपने विधायक के इस बयान पर क्या कार्रवाई करती है और बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार होता है। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। सम्राट चौधरी क्या बोलेगा? एमएलसी पर मंत्री बनने वाला वो क्या बोलेगा? कभी चुनाव लड़के देखा है? चुनाव कैसा होता है नहीं देखा है। दोबारा जो गए ना वहाँ बैठ के परवीन भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो कुकर्म करने के लिए। कुकर्म का खोज करो ना भाई। पंचम श्रीवास्तव, रोहित पांडे, तुमरे हराने वाले व्यक्ति के यहाँ भोजन किया, 1-8 किलो सोना लेके निकला। सम्राट चौधरी दल बदलू है। सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, ये थी मुख्यमंत्री जी, ये विकल्प के मुख्यमंत्री हैं, मतलब कोई नहीं विकल्प था, इसलिए एक दल में थोड़ा रहा है। वो आरजेडी में पैदा लिया, वहीं से उत्पत्ति उनकी हुई। उसके बाद अब एमएलसी बन के जदयू में आए हैं। वो चुनाव लड़के देखेगा मैदान में तब ना। दम नहीं है चुनाव लड़ने का। हम सिर्फ एमएलए नहीं है, विधायक नहीं है, हम नेता है, नेता। वो बयान दिया चूँकि जिला अध्यक्ष से हटा देगा, टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे विरुद्ध बयान दिया। वो तो खुद दुखित है। अब की बयान क्या सोच के गए भोजन करने के लिए? जो रोहित पांडे को हराने का काम किया, 23 हजार वोट लाया। आप क्यों ने अंकुश लगाते हैं अपने आदमी पर जो पैसा कलेक्शन करता है? वो गई
राजेश वर्मा को इतना दुकान है कि मत पूछिए, कमी नहीं। 1 किलो दे ही दिया गया क्या, इसे जानते नहीं। लेकिन वहाँ कलेक्शन 2 पेटी वो लोड करके गए ट्रेन में। गुस्सा है तो मैंने बयान दिया, कोनो गलत बयान नहीं दिया। मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती करना, यहाँ रोहित पांडे के दुश्मन के साथ, हराने वाले के साथ दोस्ती करना, ये क्या डिप्टी सीएम अच्छा काम कर रहे हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भाई इनको ये डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाया जाए। हमको क्या निकालेगा? हम तो छोटा कर्मचारी है। सच्चा सिपाही जब से समता पार्टी का गठन हुआ तब से उनके साथ हैं। सिर्फ ढूलमिल अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनता के पक्ष में बोलने का काम करता हूँ। इसलिए सम्राट चौधरी अपने औकात में रहे। हमको हटाने का क्या बात है? हमको हटाएंगे नीतीश कुमार, हमको हटाएंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो कौन हटाने वाला है? उसके कहने से हट जाएंगे? हटा देगा तो हटा देगा, घर में बैठ जाएंगे। लेकिन बोलने के लिए चुप है। अन्ना हजारी वाला काम कर देंगे हमको हटा देगा ना, सीधे अन्ना हजारी बन जाएंगे। डिप्टी सीएम उन लोगों के साथ भोजन किया, हम लोग 10 बजे रात तक बैठे रह गए। वो कार्यकर्ता समीक्षा बैठक में नहीं गई, तो गुस्सा यहीं से पैदा। और क्या किया उस टाइम में जानते हैं? एक बार पहले जो गए थे वो लोगों को, अब करीब 52 घर फंसा हुआ है। जो खरनई धार बोलता है नवगछा के बगल में, जल उसी में गिरता है नवगछा का। वो 52 घर टूटने वाला, आज से नहीं 10 साल से प्रक्रिया चल रही है, टूटने वाला है। इसका पैरवी करने, नहीं टूटने देंगे, इस एसडीओ को भगा देंगे। उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए बोला था। दोबारा जो गए ना, वहाँ बैठ के परवीन भगत के घर में, वो कम से कम नहीं कुछ 25-30 लाख लेके आया वहाँ से। मैं दावे के साथ कहता हूँ। पंचम श्रीवास्तव कई घर है? पंचम श्रीवास्तव कई घर है बताइए ना? उनकी मम्मी दीदी क्या बोलती है, सुधा श्रीवास्तव बनती रही गंगवता ने वोट देते रहा। इनका क्या औकात है? क्या हस्ती, क्या बयान देगा मेरे बारे में? भाई क्या दे सकता है? गलत बात। अब ज़्यादा मत बोलवाइए, बहुत बात हम बोल देंगे। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी मंसूरी टोला में मोहम्मद सलीम के पुत्र अब्दुल वक्कार उम्र 20 वर्ष को अपराधी ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए छुरी मारकर घायल कर दिया। आपको बताते चले कि मोहम्मद नदीम पिता तेतर शाहजंगी निवासी है। कुछ दिन पूर्व शाहजंगी पंचायत के मुखिया पुत्र तौसीफ के साथ गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान अपने आप को डीएम का चालक बताते हुए पुलिस जवान को थप्पड़ मार दिया था और इसी दौरान पुलिस को चकवा देकर मनचले अपराधी मोहम्मद नदीम पिता तेतर फरार हो गया था। वहीं आज क्षेत्र में वर्चस्व जमाने के लिए युवक अब्दुल वक्कार को छुरी मारकर घायल कर दिया गया। घटना की सूचना परिजनों को मिलते ही हबीबपुर थाना पहुंच गए। हबीबपुर थाने की पुलिस तत्परता दिखाते हुए इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिए। वहीं घायल युवक के पिता ने कई अहम जानकारी दी है। अब देखना यह है कि ऐसे मनचले अपराधी के साथ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पीरपैंती प्रखंड के बड़ी मोहनपुर पंचायत के अंतर्गत बड़ी मोहनपुर, छोटी टोला और दखली में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों के समक्ष राशन पानी की समस्याएं बनी हुई है। बड़े लोग तो किसी तरह रह रहे हैं, पर छोटे बच्चे और पशुओं के लिए विकटती बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। मुखिया जी से हम लोगों ने गुहार लगाई है, पर उन्होंने असमर्थता जाहिर की। वहीं स्थानीय ग्रामीणों और समाज सेवी चंदन जायसवाल ने बताया कि ऐसी बाढ़ के भविष्य का हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। गरीब लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ना चूल्हा भी बंद है, खाना बंद है, बच्चा का पाले छे। कहीं मदद ना मिलो छो? नहीं, सरकार मदद ना देगो छो? विधायक नहीं सुनी हमरो? है चूल्हा में पानी है, राशन नहीं है, क्या खिलाएंगे बच्चा लोग को? सब बच्चा भूखे प्यासे बैठे हैं पोल पे, बिस्तर नहीं है सोने का बच्चा को। कहीं कोई मदद नहीं मिलो छो? कोई मदद नहीं। अच्छा बार या 10 दिन से 10 दिन से। अच्छा विधायक जी लो हाँ? विधायक जी ना कोई नहीं ले प्रशासन की तरफ से कोई नहीं। सुल्तानगंज प्रखंड प्रमुख के 5 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर मंगलवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता रखा, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान की गई कार्य की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारी और सभी पंचायत समिति सदस्य के सहयोग से गांव-गांव तक हर योजना को पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव के द्वारा एक बार फिर पुनः पंचायत चुनाव के माध्यम से जनता के बीच सेवा की भावना से जाऊंगी और अधूरे पड़े काम को पूर्ण करने का प्रयास करूंगी। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि नटबिहारी मंडल पंचायत समिति सदस्य सुधीर मंडल मोदी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं प्रमुख सुल्तानगंज, आज मेरे कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ। 5 साल तक सभी के सहयोग से विकास योजना के
को गांव-गांव तक पहुंचाने में सफल रही। पुनः एक बार फिर से पंचायत चुनाव के माध्यम से जनता के बीच सेवा की भावनाओं से जाऊंगी। जो भी कार्य अधूरा है उसे आगे पूरा करने की प्रयास करूंगी और कार्यकाल के दौरान पंचायत समिति सदस्य और अधिकारी का सहयोग भरपूर। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible and build the Indian dream, because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ कोरोना पूर्ण रूपेण गया नहीं कि दूसरी तरफ बाढ़ की त्रासदी झेल रहा लोग अपने आप को किस तरह संभाले हुए हैं, यह भगवान ही मालिक है। वहीं दूसरी ओर बाढ़ से लड़ रहे कुछ लोगों को इस्माइलपुर के मुखिया महेश मंडल और फौजी मुखिया, जो छोटी प्रवक्ता के रहने वाले हैं, राहत सामग्री वितरण करने गए थे। तभी गोपाल मंडल का चचेरा भाई उनसे प्लास्टिक की मांग की। इसी बीच छोटी प्रवक्ता के मुखिया महेश फौजी ने विधायक गोपाल मंडल के चचेरे भाई को गाली गलौज करते हुए दौड़ा कर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। जब पत्नी बचाने की कोशिश करने लगी तो उसकी पत्नी को भी पीटा गया। साथ ही उनके विधायक के चचेरे भाई को घर में बंद कर मुंह में राइफल घुसाकर मारने की भी कोशिश की गई। इस घटना के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या आपसी मतभेद हो सकता है, वह तो समय बताएगा। फिलहाल गोपाल मंडल का चचेरा भाई किसी तरह आनन फानन में अपनी जान को बचाते हुए बाहर निकला और उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे रूम में बंद कर कई लोगों ने मारा। साथ ही साथ बार बार उनका कहना हो रहा था, गोपाल मंडल कौन है तुम्हारा, वह बचाने नहीं आएगा। महेश मंडल उर्फ नागे मंडल ने यह भी बताया कि मैं नहीं जानता मुझे इस कदर क्यों पीटा गया, मेरी आपसी कोई रंजिश नहीं है, मैं सिर्फ विधायक गोपाल मंडल के घर को जोड़ता हूँ। उनके पिता रामचरित्र मंडल है। इस बात को लेकर गोपाल मंडल भी अपने चचेरे भाई से मिलने पहुंचे और सारी घटनाओं की जानकारी ली। वो लड़का जो है वो बोला कि हमारा पॉलिथिन से थे नहीं छो, कच्चा सुखाना समझे थे नहीं छो, और उसको खाली पिछला वाला जोर नहीं डूब रहा है, यही बोल रहे। अच्छा आपकी माँ बाप धोती ना तो थोड़ा हरा उसके बेटवा को बोला, तो उसके बाप को फ़ोन किया, इससे मारपीट कर दिया, ये भी लपड़ थपड़ दिया, बाप को फ़ोन किया, आ गया यहाँ पर, सब बाप से झुका के उसको बूंदी लगा के रपेट के मेरे दरवाजे पर मारा। कौन मारा ये? मारा फौजी मुखिया, उनका परिवार नहीं बोला कौन मारा, हमसे क्या पूछ रहे। वही फौजिया महेश मंडल के भाई बेटा, सब भाई सबका बेटा। इससे वो कैसा आदमी, मनमरू है क्या है? मनमरू है, फौजी है, बंदूक दोनाली लाइसेंस इसके मुंह में कोच दिया, मार दी। बोला गोपाल मंडल कहाँ?
सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 के ग्रामीणों ने राहत सामग्री की मांग को लेकर प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर घंटों हंगामा किया और इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाए कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि के मनमाने रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया गया है। इस दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि नटबिहारी मंडल को बाढ़ पीड़ितों ने घेराव करते हुए जल्द राहत सामग्री दिलाने की मांग की। सुलेष्णा देवी, देवकी देवी, सुष्मिता देवी ने बताया कि इसलिए 11 दिनों से हम लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि हम लोगों को देखने तक नहीं आई है, ना ही किसी प्रकार की मदद मिली है। ऐसे में हम लोगों को खाने पीने के साथ साथ खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड के किशनपुर दासपुर पंचायत में पिछले 50 साल के बाद इतना भयावह बाढ़ आया और आसपास का सारा गांव पानी में डूबा हुआ है। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए रंदियारा गांव के कुछ युवा निकल पड़े नाव से स्थिति का जायजा लेने और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने की ठानी। इसके लिए उन्होंने खुद और अपने परिवारजनों से कंट्रीब्यूशन कराया। साथ ही सोशल मीडिया पे लोगों से कंट्रीब्यूशन करने की गुहार की गई। कई लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, जिसकी मदद से 400 परिवार और कम से कम 1200 लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाया गया। इस कार्य को शुभकामिनी, जो पेशे से आर्किटेक्चर है, विशाल सिंह, जो कॉल इंडिया लिमिटेड महगामा में कार्यरत है, और मीना सिंह, जो भागलपुर में मोक्षदा गर्ल्स इंटर स्कूल की सहायक शिक्षिका के नेतृत्व में किया गया। दुर्गेश कुमार, सौरभ सिंह, मिथिलेश, गौरव, मनीष, प्रिंस, दिव्यांशु, रंजीत और शिवानी ने इस काम को अंजाम दिया। राहत सामग्री वितरण का काम लगातार 5 दिनों तक चलता रहा। देर रात नाव से सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री में चूड़ा, मूढ़ी, सत्तू, माचिस, पाउडर मिल्क और लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन थी। इस कार्य के समापन पर शुभकामिनी ने सारे कंट्रीब्यूटर और साथी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त की। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।